ये है क्लास 4 की ईवीएस की बुक। आज हम इसमें करेंगे चैप्टर 2 एक्सप्लोरिंग द नेबरहुड। इसमें पब्लिक प्लेसेस के बारे में बताया गया है, बस स्टॉप, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट बॉक्स के बारे में और अभी के मोड ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। उसके बाद इसका कंपैरिजन करवाया गया है यहाँ पे, और उसके बाद है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, है ना। ट्रांसपोर्टेशन के कितनी तरह के प्रकार है, कौन कौन से हैं, ये पेज नंबर 22 पर भी दिया गया है। और अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। सो पेज नंबर 19 पर क्वेश्चन है, हैव यू और योर फैमिली मेम्बर एवर सेंट और रिसीव्ड अ लेटर और पार्सल? क्या आपने अपनी फैमिली मेम्बर में किसी ने भी रिसीव किया है कोई पार्सल या लेटर? तो आंसर है येस। माई फादर ऑलवेज सेंड द राखी गिफ्ट टू माई बुआ जी। माई मॉम ऑलवेज ऑर्डर सो मैनी थिंग्स ऑनलाइन एंड रिसीव द पार्सल्स। हम रिसीव करते हैं पार्सल्स को। पापा क्या है, हमेशा बुआ को गिफ्ट भेजते हैं, और मम्मी जो है बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर करती हैं घर के लिए, और वो पार्सल के थ्रू हमें मिलती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज, हाउ डज द पोस्ट ऑफिस हेल्प पीपल स्टे कनेक्टेड विद ईच अदर? पोस्ट ऑफिस कैसे लोगों को कनेक्ट करता है? तो इसमें आंसर लिखेंगे हम, बाय डिलीवरिंग लेटर्स एंड पार्सल्स। एक जगह की इंफॉर्मेशन, एक जगह का सामान दूसरी जगह तक ले जाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। पेज नंबर 21 पर पहला क्वेश्चन है, लेटर्स टूक अ लॉन्ग टाइम टू रीच अदर पर्सन, हाउ डू यू थिंक इट अफेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल इन द पास्ट? पास्ट लाइफ में लोग लेटर्स भेजा करते थे, तो जो इन्फॉर्मेशन थी वो कैसे पहुंचती थी? उसका आंसर है, पीपल हैड टू वेट वीक्स और इवन मंथ्स टू रिसीव न्यूज़ फ्रॉम लव्ड वंस। अपने फैमिली से न्यूज़ प्राप्त करने के लिए उनको हफ्तों या महीनों तक वेट करना पड़ता था। समटाइम द इंफॉर्मेशन शेयर्ड वॉज आउटडेटेड बाय द टाइम इट अराइव्ड थ्रू लेटर्स। कई बार तो जब लेटर मिलता था वो ओकेजन भी हो चुका होता था, जिसके लिए किसी ने इनवाइट किया है या किसी को कोई ज़रूरत थी, जिस वक्त लेटर उस ज़रूरत के ख़त्म होने के बाद उसको मिलता था। तो बहुत सारी दिक्कतें थी, मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो था बहुत ही स्लो था। क्वेश्चन नंबर 2 इज़, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द वे पीपल कम्युनिकेट नाउ? लेकिन आज के ज़माने में पीपल की कम्युनिकेशन जो है वो कैसे डिफरेंट है पहले के ज़माने से? तो पहले लेटर्स भेजे जाते थे, मनी ऑर्डर्स भेजे जाते थे। आज के ज़माने में हम मोबाइल पे इंस्टेंट मैसेज भी भेज सकते हैं, वीडियो भी भेज सकते हैं, इवन पैसे भी भेज सकते हैं। तो आंसर है, टुडे द कम्युनिकेशन इज इंस्टेंटेनियस, वी कैन सेंड मैसेज, फोटोज एंड वीडियोज अक्रॉस द वर्ल्ड इन सेकेंड्स, इट इज़ मच ईजियर नाउ। आज के टाइम में हम हर चीज़ फटाफट से इंस्टेंटली भेज सकते हैं, इट इज़ मच ईजियर नाउ। क्वेश्चन नंबर 3 इज, टुडे quick message can make sharing the news easier, but sometimes wrong information spreads very quickly too. How can we ensure the news we share is true? आजकल फेसबुक पे कोई भी कुछ भी शेयर कर देता है और वो आगे से आगे शेयरिंग होती रहती है। तो फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया पर जो न्यूज़ आती है वो सही है या नहीं, उसको चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो गलत हो। तो उसको चेक कैसे करेंगे? आंसर है, टू एंश्योर द न्यूज़ इज एक्यूरेट वी शुड चेक द सोर्स। कहाँ से आई है वो चेक कीजिए। वेरीफाई विद अदर आउटलेट्स, बाकी जगह से भी चेक कीजिए क्या वो न्यूज़ सही है। लुक फॉर एविडेंस, उसके लिए सबूत देखिए क्या वो सच कहा जा रहा है। थिंक बिफोर शेयरिंग एनी न्यूज़, और अगर आपको कोई न्यूज़ मिलती है तो उसको शेयर करने से पहले सोच लें। फॉर एग्जाम्पल 10th का रिजल्ट आया पिछले हफ्ते, है ना, लेकिन उससे पहले भी 2-3 बार 10th के रिजल्ट की फेक न्यूज़ आ चुकी थी। जब साइट पे, बोर्ड की साइट पे जाके देखा तो वहाँ पे बोर्ड ने डिक्लेयर नहीं किया था। तो कोई भी चीज़, न्यूज़ जो है सोशल मीडिया पे जो आती है वो सच हो ये ज़रूरी नहीं है, हमको चेक करना चाहिए। अब है मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स। तो आप एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं वो सारी इसमें लिखी गई हैं, आप एक बार चेक कर लीजिए यहाँ पे। फिर आता है पब्लिक प्लेसेस। हॉस्पिटल, सबसे पहला पब्लिक प्लेस यहाँ पे मेंशन किया है मैंने, हॉस्पिटल। अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग हॉस्पिटल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आईज़ के लिए अलग होगा, बाकी पार्ट्स के लिए अलग होगा। तो स्पेशलिटी के साथ हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है। और पीपल्स जो हैं वो वहाँ पे बहुत सारे पीपल वहाँ पे वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल डॉक्टर है, नर्सिस है, फार्मासिस्ट है, रेडियोलॉजिस्ट है, वो सारे वहाँ पे काम करते हैं। दूसरा मैंने लिखा है बैंक, पब्लिक प्लेस है दूसरा, बैंक जहाँ पे लोग जाते हैं। पब्लिक जहाँ भी डीलिंग करेगी दैट इज़ द पब्लिक प्लेस। एंड बैंक होता है जहाँ पर आप अपने पैसे रखते हैं, वहाँ पर उस पैसे पे इंटरेस्ट भी लगता है, बहुत सारी स्कीम्स भी होती हैं। तो पैसा जनरली एक मोड है, आप पैसा अपना डिपॉजिट कर सकते हो और वहाँ से ले भी सकते हो। लेकिन बैंक काम करता है 10 से 5 ही, लेकिन 5 बजे के बाद अगर इमरजेंसी हो तब उसके लिए भी सुविधा है। आप किसी भी एटीएम में जाके अपना कार्ड स्वैप करके, एटीएम कार्ड स्वैप करके मनी निकाल सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू गेट पॉकेट मनी डू यू सेव इट, इफ़ यस वेयर डू यू पुट योर सेविंग। आपके माता पिता आपको पॉकेट मनी देते होंगे तो वो आप कहाँ सेव करते हो? तो जनरली बच्चों के पास एक पिगी बैंक होता है, गुल्लक होती है जिसमें वो अपने पैसे डालते हैं। सो इसमें आंसर है येस, आई ट्राई टू सेव अ पोर्शन ऑफ इट, आई यूजुअली पुट दिस सेविंग इन माई पिगी बैंक। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ वाई डू यू थिंक इट इज़ इंपॉर्टेंट टू सेव मनी। मनी सेव करना इंपॉर्टेंट क्यों है ना? हो सकता है कि कल आपके पास पैसे ना हो सकता है कि कल को आपको कोई बुक बहुत अच्छी लगे, हो सकता है आपको कोई खिलौना बहुत अच्छा लगे, लेकिन मम्मी पापा के पास उस टाइम उतने पैसे ना हो, तो आप अपनी मनी से वो चीज़ खरीद सकते हो। आप मेले में अपनी खरीदारी कर सकते हो, झूले झूलने के लिए अपने पैसे यूज़ कर सकते हो, है ना। तो सेविंग इज़ अ गुड हैबिट फॉर फ्यूचर गोल एंड एमरजेंसी। कोई एमरजेंसी हो या किसी चीज़ के लिए, जैसे मान लो आपने कोई गिटार खरीदना है, तो एक दिन में तो नहीं हो पाएगा, एक महीने में भी नहीं हो सकता है 2 या 3 साल में आप उतना पैसा जमा कर पाएँ कि आप एक गिटार खरीद पाएँ। वट आर सम थिंग्स यू कुड डू टू सेव मोर मनी। किस किस चीज़ के लिए आप पैसे सेव कर सकते हो? फॉर न्यू टॉयज़, न्यू गेम्स, टू बाय सम स्टोरी बुक्स, टू स्पेंड इट इन माई विजिट टू द नानी हाउस एंड टू बाय गिफ्ट्स फॉर माई फैमिली। आप अपनी फैमिली के लिए गिफ्ट्स खरीद सकते हो। सो देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स, आप लिख सकते हो अपने हिसाब से, ज़रूरी नहीं है जो मैंने बताया वही लिखना है, यू कैन राइट बाय योर ओन। इम्पॉर्टेंस ऑफ पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेस क्यों ज़रूरी हैं? ये इसलिए ज़रूरी है बिकॉज समाज में जैसे हमारा घर है वो सबके लिए खुला नहीं है, लेकिन मंदिर, हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस, बैंक ये सबके लिए है। जो सबके लिए होता है वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होती है ना। वहाँ कोई भी जाके कोई भी काम अपना करा सकता है, वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होता है, ठीक है। और ये बहुत सारी सर्विसेज, जैसे अगर हॉस्पिटल नहीं होता, मेरे घर में मैं ही डॉक्टर हूँ, तो मैं सबका इलाज कर सकती, सब मेरे घर आ सकते नहीं। हॉस्पिटल एक प्रॉपर प्लेस है। अगर मैं डॉक्टर भी हूँ तो मेरे पास मशीनें नहीं होंगी चेक करने के लिए, मेरे पास लैब नहीं होगी, मेरे पास दवाइयाँ नहीं होंगी, तो वो सारी आइडेंटिटी करने के लिए एक पब्लिक प्लेस होना ज़रूरी है, दैट इज़ द हॉस्पिटल। तो बहुत सारे हमने पब्लिक प्लेसेस यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। हो सकता है आपको पेपर में किसी एक पब्लिक प्लेस के बारे में 2 से 3 लाइन्स लिखने के लिए आए, तो काइंडली बुक को ज़रूर रेफ़र कीजिएगा।